Hello everyone. Today we talk about how you clean your makeup brushes and your nail art brushes. ठीक है? आज हम बात करेंगे आपने जो आपके ब्रशेस हैं, चाहे वो मेकअप ब्रशेस हैं, चाहे वो नेल एक्सटेंशन जो भी करते हैं, जो नेल में ब्रश यूज होते हैं आर्ट के लिए, उनको आपने कैसे क्लीन करना है. ठीक है? आज मैं आपको वो सिखाऊंगी. तो स्टार्ट करें? ओके. सबसे पहले देखो, अब हर किसी का अपना अपना तरीका होता है ब्रशेस को क्लीन करने का. मेरा अलग है, आपका अलग होगा, है ना. तो मैं आपको बहुत सारे वेज बताऊंगी जिससे आप अपने ब्रशेस को क्लीन कर सकते हो घर में. ठीक है? सबसे सिंपल वे है, क्या किया आपने ल्यूक वार्म वाटर लेना है. ल्यूक वार्म मतलब कोसा पानी लेना है, ज्यादा गर्म भी नहीं लेना है. ये जो आपके ब्रशेस हैं, उसके जो ब्रिसल्स हैं, ब्रशेस के ब्रिसल्स हैं, वो हार्ड हो जाए या ज्यादा सॉफ्ट हो जाए या फिर निकलना शुरू कर दे, तो ज्यादा हार्ड नहीं, मतलब ज्यादा गर्म पानी नहीं लेना है. ठीक है? हम पानी लेंगे ल्यूक वार्म. इसमें हम क्या मिक्स करेंगे? या तो आप शैम्पू मिक्स कर सकते हो, या आप विनेगर मिक्स कर सकते हो, या आप लेमन मिक्स कर सकते हो. आपके पास 3 ऑप्शंस है. क्या क्या है? फर्स्ट वन इज लेमन, सेकंड वन इज विनेगर, थर्ड वन इज shampoo, and I think one more is one thing you also adding, that is baking soda. ठीक है? आप बेकिंग सोडा को भी मिक्स कर सकते हो ल्यूकवार्म वाटर के अंदर. उससे क्या होगा, जो भी आपके मतलब जितना भी डर्ट है, जितना भी मटेरियल है, जितना भी प्रोडक्ट लगा हुआ है, वो सारा अच्छे से निकलेगा. और आपके जो ये ब्रशेस हैं, ये बिल्कुल भी जिसको बोलते हैं ना डिसइंफेक्टेड, वैसे नहीं होंगे. ये बिल्कुल हाइजीनिक रहेंगे, क्योंकि विनेगर जो है, जैसे हमें पता है कोविड आया था, हम अपनी जितनी हमारी सब्जियां थी, हम विनेगर से उसको वॉश कर रहे थे, पानी में डाल के कर रहे थे. उससे क्या हो रहा था, सारा जर्म्स किल हो रहा था, पूरा बैक्टीरिया जा रहा था. हमें लग रहा था अगर कोई और इसको मतलब इन्फेक्टिंग या कुछ और भी इन्फेक्शन है या इन्फेक्टेड है, वो पूरा तरह धुल जाएगा. ठीक है? आपने ब्रशेस को भी ऐसे लेके चलना है, क्योंकि ब्रशेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जब क्लाइंट पे इसको यूज करते हो, तो क्लाइंट की स्किन कैसी होती है? हर किसी की अलग अलग स्किन है. तो प्रोडक्ट आपका, किसी को पिंपल हो रहे हैं, किसी को कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई कट लगा हुआ है, कुछ भी है, तो आप वही ब्रशेस बार बार यूज कर रहे हो किसी पे, तो आपने पहले इनको क्लीन करना है. जैसे आपने मेकअप किया, आपने ब्रश क्लीन कर लो. जैसे आपको मेकअप आया, आपने रात को जब आप फ्री हो जाते हो इवनिंग में, आपने ब्रशेस को क्लीन करके ही अपने सेटअप क्लोज करके जाना है. ऐसे कभी भी आपने अपने मतलब मैसी वाले गंदे वाले ब्रश छोड़ के आपने नहीं बोलना कि बस मेरा काम खत्म हो गया, अब मैं घर जा रही हूँ, तो दूसरे दिन आके फिर क्लाइंट आ रहा है, अब वही गंदे वाले ब्रशेस क्लाइंट पे यूज कर रहे हो. ठीक है? एक आपका वे हो गया ये वाला, ये आप घर पे कर सकते हो अगर आपके पास क्लींजर खत्म हो गया है या आपके पास क्लींजर नहीं है. तो ये जो मैंने बताया, ये बहुत सिंपल वे था, ये होम रेमेडीज में आता है, आप घर पे ये कर सकते हो. लेमन तो होगा ही होगा आपके पास, तो थोड़ा सा गर्म पानी करो, उसमें अपने ब्रशेस को डिप करना है. और ब्रशेस को कितना डिप करना है? ब्रशेस को आपने इतना डिप करना है, इतना डिप करना है. और इसको 5 मिनट्स के लिए आपने छोड़ देना है, एटलीस्ट 5 मिनट्स. इसको छोड़ दिया, आपने सिर्फ ब्रशेस को वॉश करना है ना. अब आपने टिप को वॉश करना है, आपने यहाँ तक नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, आपका ब्रश जो है वो टूटने के चांसेस हो जाएंगे. अगर इसको पानी लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, ये निकल जाएगा, आपका जो ब्रश है वो बेकार हो जाएगा. ठीक है? तो आपने किसको पानी में डाल के रखना है? सिर्फ ब्रिसल्स को यहाँ तक बस 5 मिनट डाल के रखो. सारे ब्रशेस को ऐसे ही पानी में, मैं बता रही हूँ कैसे करना है. 5 मिनट डाल के रखा, उसके बाद इसको आपने रिंस करना है. टॉवल से कर लो या अपने हैंड से कर लो. और अगर आपको ऐसे नहीं वॉश करना है अपना ब्रश, तो आपने क्या करना है, उसको पानी में डालना है, लेमन वाले वाटर में आपने इसको डालना है, अपने पाम पे आपने इसको ऐसे से करना है ये. ठीक है? ये क्या होगा, जितना इसमें गंदगी होगा, जितनी फाउंडेशन लगी होगी, जितना ब्लशर होगा, जितना हाइलाइटर होगा, कहने का मतलब है जितना भी प्रोडक्ट होगा, ऐसे करोगे ना, सब निकलेगा. फिर आपने पानी में डाला, फिर इसको आपने थोड़ा सा रिंस करना है, वाइप ऑफ किया. ठीक है? आपको लग रहा है आप वाइप ऑफ कर रहे हो, आपको लग रहा है अभी भी प्रोडक्ट निकल रहा है. ठीक है? आपको लग रहा है अभी भी प्रोडक्ट निकल रहा है, फिर इसको अपने फिर से लेके अपने पाम पे इसको ऐसे से करो. सिर्फ ब्रिसल्स को करना है, ये ऐसे ऐसे. ठीक है? दिख रहा है सबको? ये किया, फिर हैंड वॉश कर लो अपना. ठीक है? हैंड वॉश कर लो. आप टैप के, अब बाय द वे आप टैप के पास खड़े हो. ठीक है? तो यहाँ पे ऐसे किया, वॉश किया अपना हैंड, फिर ब्रश को पानी में वॉश किया, फिर प्रोडक्ट लिया, फिर किया.
जब तक इसमें से पूरी डर्ट नहीं क्लीन हो जाती, जब तक इसमें से आपका वो जो एक कलर आता है ना, ब्राउन कलर आता है, ऑरेंज कलर आता है, जितने हमारे इसमें मिक्स कलर होते हैं वो सारे निकलते हैं। ठीक है, किसी से जैसे आपके जो ब्लेंडिंग ब्रशेस होते हैं, इसमें से ब्राउन आएगा, ब्लैक आएगा, मतलब बहुत गंदे वाले कलर्स निकलेंगे जब आप वॉश करोगे। तो इसको आपने, जब तक ये अपना कलर लाना नहीं छोड़ देता, तब तक आपने इसको क्लीन करते रहना है, ऐसे करके। अपने हाथ पे करो, अपने वाइट टिश्यू पे करो, अपने टॉवल पे करो, बट सिर्फ ब्रिसल्स को करना है। ये ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे यहाँ से पकड़ रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो, यहाँ पानी के नीचे कर रहे हो, तो ऐसे नहीं कि टैप पूरा पानी यहाँ पड़ रहा है। तो आप जब देखोगे, जैसे ही ये ड्राई होंगे, इनको ड्राई करने के लिए छोड़ दो, या तो आप नेचुरल एयर में छोड़ दो, बाहर छोड़ दो, बट कभी भी आपने इसको ड्रायर के साथ नहीं करना। आपको लग रहा है कि मैंने सुबह सुबह वॉश किए, चलो भाई मैं ड्रायर ऑन करती हूँ, मेरा जो ब्रशेस है फटाफट सूख जाएंगे। ड्रायर से कभी वॉश नहीं करना है। ड्रायर से वॉश करोगे तो इसके ब्रिसल जो है वो आगे से फैल जाएंगे। जो फैल जाएंगे, आपको लेना है कलर क्रीज लाइन पे। आप ले कहाँ रहे हो? आउटर वी, इनर वी से अंदर से बाहर जा रहा है, क्रीज लाइन आपकी डिफाइन ही नहीं हो रहा है। तो कभी भी ड्रायर से इसको नहीं सुखाना है। इसको नेचुरल जो आपका एयर है, नेचुरल जो आपका सूख जाएगा अपने आप। ठीक है, एक दिन के लिए कम से कम रखो इसको। बट हमारे पास कुछ ऐसे भी क्लिंजर है, जैसे ये नेल ब्रश क्लिंजर है, ये हम यूज करेंगे अपने नेल्स के ब्रशेस में। इस पे लिखा हुआ है, सबको पढ़ा जा रहा है ना, नेल ब्रश। तो मतलब हमारे जो नेल्स के ब्रशेस है, सिर्फ इसके साथ उसको वॉश करना है। कैसे करेंगे क्लीन? अब इसको आपने लिया अपना क्लिंजर, ये डाला, सबको दिख रहा है? इसमें इतना लिया मैंने। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर दूंगी। अब अपने नेल्स के ब्रशेस लेती हूँ, जो कि आप लोगों ने बहुत गंदे किए हुआ है। अब देखो, ये मेरा कौन सा ब्रश है, देखो अच्छे से कौन सा ब्रश है ये। इसके साथ हम एक्रेलिक करते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे क्लीन करूंगी? अब एक्रेलिक हार्ड होता है, ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए इसको मैं डाल के रखूंगी अपने क्लेंजर में। तो मेरे ब्रशेस ले लूं मैं सारे नेल्स के। अब जो आपके जैसे आपके डॉटिंग टूल्स होते हैं, उससे आप एसीटोन से साफ कर सकते हो, उसको आपने इसमें वॉश नहीं करना। ठीक है, ये हम इसको 5 मिनट के डाल के रखेंगे, 5 मिनट के लिए। अब इस पे इतने नहीं आ रहे हैं, आधे हम इसमें डालेंगे, आधे इसमें डालेंगे। ठीक है, एक में इतने नहीं आ रहे तो हम क्या करेंगे, अलग अलग बाउल्स में अलग अलग डाल के रखेंगे। ब्रशेस ज्यादा हैं, ठीक है, 5 मिनट से उसको छोड़ देंगे। अब ये वाला जो क्लींजर है, ये क्या करता है, इसका क्या एक प्लस पॉइंट है, जैसे आपने वाटर के साथ क्लीन किया अपने ब्रशेस को, तो जो वाटर वाले जो ब्रशेस है वो थोड़ा टाइम लेंगे उनको ड्राई होने में। एटलीस्ट वो 1 डे लेंगे ही लेंगे, 24 आवर वो ड्राई होने में लेंगे। बट ये जो हमारा क्लींजर है, ये क्या करेगा, हमारे ब्रशेस को जैसे ही वॉश किया, जैसे ही क्लीन किया, वैसे ही ड्राई करेगा। ठीक है, अब देखो मैं इसको कैसे क्लीन कर रही हूँ। देखो अब कलर आ रहा है, इस पे नहीं आ रहा है, यहाँ यूज किया मैंने, कलर आ रहा है यहाँ पे कोई, इट मीन्स ये क्लीन हो चुका है। ठीक है, तो मैं इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। और मेरे ब्रशेस बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो रहे हैं। सॉफ्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, जो मैंने क्लिंजर लिया है वो बहुत अच्छी कंपनी का है।
कभी भी आपने इसको ऐसे करके खींचना नहीं है अपने ब्रिसल्स को। अगर आप खींचोगे ब्रिसल्स आपके टूट जाएंगे, ठीक है, यहाँ से निकल जाएंगे। एक निकलेगा, दो निकलेगा, तो बारी बारी सब निकलेंगे, ठीक है। बस सिंपली जो भी मेरा डर्ट था मैंने इनको अगर डिप करके रखा जैसे 5 मिनट्स के लिए, तो जो भी इसमें प्रोडक्ट था, जितना ये मैस क्रिएट हुआ था, जितनी गंदगी थी, वो सारी मेरी बॉल्स में आ चुकी है। अब मुझे इनको क्लीन करके निकालना है सिर्फ, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि जो हमारे पुराने बैच वाले स्टूडेंट्स थे उनके साथ ऐसा हुआ। उन्होंने घर पे बिना पूछे, बिना रीड किए, बिना स्टडी किए उन्होंने खुद से ब्रशेस को क्लीन किया। उनको नहीं पता था कि ब्रशेस को कैसे क्लीन किया जाता है, तो उनके ब्रशेस क्या हो गए, टूट गए, खराब हो गए। तो इतने एक्सपेंसिव ब्रशेस लिए थे आपने, ठीक है, इतने प्रोफेशनल ब्रशेस लिए थे, बट क्लीन करना नहीं आए तो ब्रशेस क्या हो गए, खराब। तो आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ। जब भी आपने ब्रशेस को क्लीन करना है, जैसे आप यहाँ पे डेली मेकअप करते हो, डेली ब्राइड्स को रेडी करते हो, डेली पार्टी मेकअप करते हो, अपने वाइस वर्सा करते हो दूसरे पे, तो आपने डेली ही जाके घर में अपने ब्रशेस को क्लीन करना होता है। क्लीन करने से आपके ब्रशेस कभी भी खराब नहीं होंगे, बट अगर प्रॉपर वे में क्लीन करोगे, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये वाले ब्रशेस जो है वो इमीडिएटली ड्राई हो गए होंगे। अभी क्लाइंट पे आपने इसको यूज करना होता है, तो क्लाइंट पे आपने यूज करना है तो उससे पहले आपने इनको क्या करना होता है, क्लीन करना होता है। तभी कोई कोई क्लाइंट बोलता है ना मेरा मेकअप से फेस खराब हो गया। अगर आपका मेकअप आपका बहुत ब्रांडेड है, मेकअप आपका बहुत ही अच्छा है कि वो स्किन पे कभी भी ऑथेंटिसिटी है उसमें, कभी भी फेस को खराब नहीं करेगा, तो और भी रीजन हो सकते हैं उसके फेस पे प्रॉब्लम आए, और भी रीजन हो सकते हैं। क्या किया हमने, कहाँ से उसको प्रॉब्लम हुई, हमने ब्रशेस क्लीन नहीं रखे थे अपने। हाँ जी, बिल्कुल। सिमिलरली ब्लेंडर भी क्लीन करना है, ब्लेंडर सबसे ज्यादा करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्लेंडिंग हमारे फेस पे कौन देता है, ब्लेंडर। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट भी किसमें रहता है, तो ब्लेंडर भी क्लीन करके दिखाएंगे आज हमें आप, ठीक है। अब देखो मैंने इसको डाल के रखा, पूरा मेरा जितना था वो सारा इसमें आ चुका है। अब देख रहे हैं कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। अभी इतने ब्रशेस हमारे गंदे नहीं थे, बच्चे हमारे साथ साथ में साफ करते जाते हैं, बट फिर भी आप लोगों ने अपने ब्रशेस को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये पूरी तरह से साफ हो चुके हैं। मैम ये वाले ब्रश में इसी से करना पड़ेगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ करके ना। आप में से अपनी कोई मुझे किट दो, अपनी ब्रश किट, जिसने आज तक कभी साफ नहीं किए। बैठो बैठो, बहुत होंगे। किस किसने आज तक कभी साफ नहीं किए, जानवी कभी साफ नहीं किए, हाँ वेरी बैड। ओके, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ब्रशेस को आपने क्लीन कैसे करना। मेरे ब्रशेस तो पहले ही क्लीन थे, आपको इसमें से कुछ दिखा नहीं था, देखो सारे बॉल्स क्लीन है, दिख रहा है, यहाँ थोड़ा हुआ है, इसको हम यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, आपका जो ब्लेंडिंग ब्रश होता है उसमें आप कितने सारे कलर्स लेते हो, डार्क भी लेते हो, लाइट्स भी लेते हो, तो सबका मिक्सचर है इसमें। अब हम इस मिक्सचर निकालेंगे, ठीक है। देखो इसमें भी कर सकते हो आप, ठीक है। जो मैंने बताया वो आपका होम रेमेडी था। आपके पास क्लींजर नहीं है, आपने क्या करना है, पानी लेना है, गुनगुना पानी, कोसा पानी, उसमें आपने डालना है शैम्पू, 1 स्पून शैम्पू, ठीक है। एक बाउल में ले लो, उसमें शैम्पू डालो, एक शैम्पू डालो, उसके बाद अपने ब्रशेस को 5 मिनट्स के उसमें छोड़ दो, बाद में आपने इसको क्लीन करना है। अब देखो मैं कैसे कर रही हूँ, ये देखो मैं ऐसे ऐसे नहीं कर रही हूँ, ये देखो मेरे इससे जो मेरे ब्रशेस है वो खराब नहीं होंगे। देखो कैसे निकलेगा पूरा प्रोडक्ट इसमें से। कलर देखो कैसे चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। yes, ma'am. अब ये सारा मेकअप इसमें आ रहा है। अब मैं इसको साफ पानी में रिंस करूंगी,
वॉश करूंगी। प्रोडक्ट मेरा निकल चुका है, देखो प्रोडक्ट यहाँ से आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब ये क्लीन हो चुका है। फिर भी अगर हमें टेस्ट करना है क्लीन हो चुका है, हाउ वी चेक? यू चेकिंग ऑन द वाइट टिश्यू पेपर। आ रहा है कलर, अभी भी आ रहा है ना, फिर से क्लीन करेंगे इसको। इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिफोर मेकअप आपका जो ब्रशेस है वो क्लीन होने ही चाहिए। अब आ रहा है, अब आ रहा है कलर, नहीं आ रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, जब क्लीन हो चुका है ये, उसको क्लीन वाटर से निकालेंगे एक बार। बिल्कुल क्लीन हो चुका है ये, ठीक है। अब सेकंड इसका ब्रश कौन सा बहुत ज्यादा यूज होता है, जो आईब्रो एंगुलर ब्रश, ठीक है। क्लीन करेंगे इसको। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होगा ये, देखो दिख रहा है सबको। अब हाथ पे भी यूज कर सकते हो आप, अपने पाम पे भी यूज कर सकते हो, वेरी इजी। क्लीन हो चुका है ये, अब ये भी क्लीन हो गया। थर्ड आपको होता है कंटूर ब्रश। ये देखो साफ हो रहा है ये, इतने गंदे नहीं आपके ब्रशेस, इतने गंदे नहीं है। अब इसको क्लीन से निकालेंगे, जो हमारा क्लीन क्लींजर है अभी तक, फिर साफ पानी से निकालेंगे, तो ये क्लीन हो चुका है। दिख रहा है सबको? अब नहीं आ रहा है इस पे कलर ना, साफ हो चुका है, ठीक है। फाउंडेशन ब्रश यूज करते हो आप? अब देखो फाउंडेशन निकलेगी इसमें से, ये देखो दिख रहा है सबको। अब यही फाउंडेशन ये कितना को लगाती होगी? तो इसको हम गिरा देंगे। सबसे ज्यादा इसका ये वाला ब्रश यूज होता है, ये देखो फिर से इतना गंदा हो गया पानी। ना ये क्लीन हो चुका है, मैं इसको क्लीन वाटर से निकालूंगी। देखो साफ है अब, ठीक है। अब देखो ब्रिसल्स बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर टेक्निक के साथ आपने इसको क्लीन करना है। किसी को कोई डाउट अभी तक? कर लोगे क्लीन ब्रशेस? कैसे करेंगे? चलो वन बाय वन सारे बताएंगे, जितने मैंने रेमेडीज बताई हैं एक एक बारी बारी सारे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। व्हाट वी डू, बताओ क्या करेंगे? पानी करेंगे, नींबू डालेंगे, या फिर आधा शैम्पू डाल सकते हैं। ऐसे ही करेंगे। चलो नेक्स्ट दूसरा वाला कौन क्या करेगा? अगर हमारे पास क्लींजर ना हो तो हम घर में विनेगर के साथ भी साफ कर सकते हैं अपने ब्रश। विनेगर के साथ क्या डालोगे बीच में? ओनली विनेगर? पानी। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर ऐड करना ही करना है, नहीं तो ब्रशेस बिल्कुल ही। हाँ ठीक है, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर के बिना नहीं जाना है, विनेगर के साथ, बेकिंग सोडा के साथ, लेमन के साथ, ठीक है। अब देखो ये तो आपके ब्रशेस आ गए जो आप मैनुअली करोगे हाथ से, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके आते हैं जैसे आपकी एयर ब्रश गन्स होती हैं, ठीक है, उनको कैसे क्लीन करना आप लोगों ने?
देखो यहाँ से क्या करेंगे, अब इसका ये ट्रिगर होता है, ठीक है। इस ट्रिगर को हम क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं। यहाँ से हम करेंगे ऑन, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इसकी स्पीड को यहाँ से बढ़ाते हैं, यहाँ से लाइट हैवी, लाइट हैवी। अगर लाइट जाना है तो थोड़ा सा नीचे की तरफ टिल्ट करेंगे, हैवी जाना है तो ज्यादा करेंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है लाइट और हैवी, दिख रहा है। अगर हम लाइट करेंगे तो क्लाइंट का जो फेस है यहाँ पे फाउंडेशन डलता है, ठीक है। यहाँ से फाउंडेशन डलता है, फिर हम इसको ऊपर से लॉक करते हैं, फिर यहाँ से हम ट्रिगर प्रेस करके इसको टिल्ट करते हैं तो हमारा जो स्पीड है वो लो या हैवी रहता है। फिर हम फेस पे एयर ब्रश करते हैं। अब एयर ब्रश को भी हमें क्लीन करना होता है क्योंकि इसमें भी फाउंडेशन जा रहा है। अब इसमें फाउंडेशन जा रहा है, अगर हम इसको मंथली हमने इसको यूज कर लिया बट हमने इसको क्लीन नहीं करा तो क्या होगा, हमारा जो मशीन है ये चोक हो जाएगा। इसमें जो अब आगे देखो चोक हो जाएगा तो इसमें से जो एक छोटी सी इसमें निडल है, उस निडल से हमारा प्रोडक्ट आता है। अगर ये फाउंडेशन उसमें जम गई, वो निडल चोक हो गया तो प्रोडक्ट आपका बाहर कैसे आएगा, नहीं आएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसको भी क्लीन करना है। और इसको तो चलो ठीक है, ये ब्रशेस आपके ऊपर ही है, ये चोक कहाँ से होगा, गंदा है, जितना भी गंदा है आप फिर यूज कर रहे हो, प्रोडक्ट आपका ब्लेंड होगा, नो डाउट ब्लेंड होगा। बट अगर इसमें प्रोडक्ट आपका एक बार जम गया, ठीक है, आप दूसरी बार प्रोडक्ट को लाना चाहते हो क्लाइंट के फेस पे, वो नहीं आ रहा क्योंकि वो चोक हो चुका है। तो इसको आपको इसका तो बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ही इसको यूज किया एट अ टाइम इसको क्लीन करना पड़ेगा। अगर इसको एट अ टाइम क्लीन नहीं करा, 1-2 दिन भी आपने इसको छोड़ दिया ना, तो ये आपकी मशीन जो है ये टोटली ठीक है डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आप इसको नेक्स्ट टाइम यूज में नहीं ला पाओगे, ये खराब हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो। इसको कैसे क्लीन करना है, एट अ टाइम। इसका जो क्लींजर है वो अलग से आता है। अपने ये वाले क्लींजर या जो घर में आपने रेमेडी यूज करी है सिंपल वाली देसी वाली, उसको इसमें नहीं ट्राई करना है, ठीक है। इसके लिए अलग से आएगा, जैसे इसका नाम है टेम2, तो इसका टेम2 का अलग से क्लींजर आएगा, ठीक है, उस पर टेम2 लिखा रहेगा, तो उसी से इसको क्लीन करना है, कोई और नहीं करना है। क्योंकि इसका जो एक बोलते हैं ना, इसका जो टेस्ट है वो बहुत अलग है। बाकी फाउंडेशन जो है, इसकी फाउंडेशन जो है वो बहुत अलग होती है। इसकी फाउंडेशन होती है सिलिकॉन बेस्ड, बिल्कुल ऐसे वाटर फॉर्म में होती है, पानी की तरह फाउंडेशंस होती हैं। तो आप इसमें इतना विनेगर वगैरह डाल के वो करोगे तो ये उससे भी चोक हो जाएगी। इसके लिए जो क्लींजर आता है आपने उसी से इसको क्लीन करना है, कोई और फार्मूला इस पे नहीं अपनाना है। समझ में आया? यस मैम। दूसरी चीज, जब आपने इसको क्लीन कर दिया फिर आपने थोड़ी देर इसको ओपन ही रखना है, ठीक है। अब मैं बताऊँ ये खुलती कैसे है। ये ऐसे खुलेगा, इसको प्रेस, यहाँ पे एक बटन होता है, इसको प्रेस करना होता है यहाँ से ऐसे, ये ऐसे खुलता है। अगर आप इसको खोलने में इतना जोर लगा रहे हो, देखो आप इसको कितना भी जोर लगा रहे हो, ऐसे खींच रहे हो, ये नहीं खुलेगा। मेरे से खुल गया, मेरा प्रेस हो गया बटन, ठीक है, ये नहीं खुलता है। जब तक आप इस बटन को प्रेस नहीं करोगे ये नहीं खुलेगा। तो पहले टेक्निक्स को सीखना है कि क्लीन कैसे करना है, अपने से कुछ नहीं करना है। आपने इसमें क्लींजर डाला, आपने इसमें क्लींजर डाला, एयर ब्रश वाले जो क्लींजर है वो लगाते हैं, ठीक है। आपने इस पे क्लींजर डाला, मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। आपने क्लींजर डाला, आपने इसको ऑन करना है, फिर आपने क्लींजर डाला, ठीक है, फिर आपने इसको ऑन करना है, फिर जब ऑन करना है फिर ट्रिगर को आगे पीछे करना है। तो उससे क्या होगा, फाउंडेशन यहाँ वो क्या होगा, जो फाउंडेशन अंदर है ना और क्लींजर जब मिक्स होंगे यहाँ पे बबल्स आएंगे, जो वो दोनों का मिक्सचर होगा, दोनों शेक करेंगे आपस में। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने प्रोडक्ट को बाहर निकालना है। पहले आपने इसको क्या करना है, आगे से लॉक करके प्रोडक्ट को दोनों में मिक्स करना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इसको फिर आपने इसको आगे से छोड़ना है, फिर ये प्रोडक्ट आपका बाहर आएगा। मतलब जो भी अंदर फाउंडेशन जो भी जमी हुई थी वो सारी बाहर निकलेगी, ठीक है, ये समझ आया? यस मैम। सेकंड आपका ये वाला भी आपका एयर ब्रश आता है, ठीक है। ये हाथ से ऐसे से करते हो आप लोग, इसमें फाउंडेशन डालते हो, इसको आप यहाँ से प्रेस करते हो, ये यहाँ इसका ट्रिगर ये है, इसको प्रेस करते हो तो ये आपका फाउंडेशन जो है जितना ज्यादा चाहिए उतना ज्यादा आएगा। ज्यादा पीछे खींचोगे बहुत ज्यादा पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करोगे पूरे फेस पे थोड़ा थोड़ा आएगा। अब इसमें फाउंडेशन अलग डलती हैं, एयर ब्रश में अलग डलती हैं, इसका क्लींजर अलग रहेगा,
तो प्रोडक्ट की नॉलेज पूरी रखनी है, उसके बाद आपने उसको यूज करना है, ठीक है। अभी तक कोई डाउट, वो समझ में ना आया हो? सब समझ आया? अपने ब्रशेस को अच्छे से क्लीन कर लोगे? यस मैम। खराब तो नहीं होने दोगे? नो मैम। चलो फिर, थैंक यू फॉर द क्लास। थैंक यू मैम। अब उठा लो सब कुछ। कुछ रहा तो नहीं है जो मैंने नहीं बोला? तुम्हारा कोई डाउट भी नहीं था किसी का? आपने समझाया इतना अच्छा। अच्छा जी, चलो थैंक यू फिर। चलो जी, अब मुझे बताओ, आप में से किसी ने घर में ब्रश क्लीन किए हैं? किए हैं? अब मुझे सच्ची सच्ची बताना, झूठ बोला ना अगर कसम से बहुत पड़ेगी। चलो सबसे पहले मुझे किरण बताएगी। किरण, आपने ब्रशेस को क्लीन किया, कैसे किया? फर्स्ट टाइम मैंने साबुन के साथ किया था। ओ तेरी, साबुन के साथ? फिर उसके बाद मुझे पता चला कि मैंने साबुन के साथ कैसे किया, जरा बताओगे हमारे ऑडियंस को जो सुन रहे हैं? सच्ची बताना, झूठ नहीं बोला, अभी तुम्हें सब सुन रहे हैं। साबुन रखा था उसके ऊपर ब्रश ऐसे फिर उसको ऐसे ऐसे साफ। सोप के साथ तुमने ब्रश को साफ कर दिया? चलो जी, बहुत बढ़िया। दूसरी बात समझ आ गया ना? कहीं डिस्कस हुआ होगा क्लास में? आपने बताया था ना। बताया था? चलो ठीक है। कैसे किया था शैम्पू के साथ तो समझ आ रहा है, बट कैसे? यह होगी हमारी क्लास ना। हाँ, मग्गे में पानी लिया? अच्छा, जग में नहीं लिया, मग्गे में। चलो ठीक है। फिर ओहो, देखो इसका ब्रश कैसे टूट गया, क्योंकि अभी फ्रेशर थी, उसको पता नहीं था कैसे ब्रशेस को क्लीन करना है। तो उसने क्या किया, अपने टिप को मतलब डिप तो किया ही होगा, बट उसने हाफ को कर दिया। उसने इतने को डिप कर दिया पानी में, लग गया। तो अब क्या हुआ, जब इतना डिप हो गया, इसका मतलब इसका जो ब्रश है वो यहाँ से निकलने वाला है। इसमें कोई नहीं है कि नहीं निकलेगा, वो 100% निकलेगा और वो टूटेगा। तो तुमने कैसे जोड़ा उसको? ओके, फेविक्विक के साथ जोड़ लिया फाइनली। जिंदाबाद, ब्रश तुम्हारा जिंदा भी। चलो जिंदाबाद करो इसको। चलो नेक्स्ट, और किसने वॉश करे घर पे? किसने किए? बी ऑनेस्ट यार, जिसने किए बोल सकता है वो। नहीं किए? आपने किए सिमरन? मैंने इसके साथ भी वैसे साफ किए। चलो बढ़िया है। मुझे पता नहीं है क्या पता टूट जाएगा, फिर जोड़ूंगी कैसे। बहुत अच्छा किया। देखो सही बात है, जिस चीज का नहीं पता होता तो ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना होता है, उससे अपना ही नुकसान होता है ना। आपके पास फोन होते हैं, फोन में सर्च कर लिया करो नेट पे, गूगल बाबा पे सब बताएगा कैसे आपको क्लीन करना है ब्रशेस को। जो मैंने बताया आप नोट कर लेना, वैसे ही इसको करना है। जैसे एक बाउल में आपने पानी लिया, इतना पानी लिया आपने, इतना पानी सफिशिएंट है, ठीक है। इतना पानी लिया, उसमें आपने एक शैम्पू डाल दिया, शैम्पू डाल दो, लेमन डाल दो, मतलब पानी के साथ एक चीज आपने ऐड करनी है। या आप पानी के साथ शैम्पू ऐड करो, या आप लेमन ऐड करो, या विनेगर ऐड करो, तो या आप बेकिंग सोडा ऐड करो, ठीक है। 5 मिनट्स के लिए आप अपने बाउल में अपने ब्रशेस को डाल के रख दो। अगर ये वैसे बहुत छोटा है, हमने नेल्स के करना था तो इसलिए हमने छोटा बाउल लिया है। अगर आप जैसे मेकअप ब्रशेस बहुत फ्लैट होते हैं काफी, है ना, तो बड़ा बाउल ले लो, 5 मिनट डाल के रख दो। जैसे 5 मिनट होते हैं आप उसको रिंस करो। रिंस मतलब उसको टिश्यू के साथ साफ करो, ऐसे करके इसको साफ करो ये, फिर आप उसको वॉश कर दो, ठीक है, सिंपल। फिर उसको रिंस करके फिर उसको थोड़ी देर सुखाने के लिए रख दो, वो अपने आप सूख जाते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको डिफरेंशिएट किया था इस क्लींजर से और पानी वाले जो ब्रशेस है उसमें बहुत डिफर है, बहुत डिफरेंस है। अब आप ये वाले ब्रशेस देखो, ये बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, इसमें कोई भी आप बोलोगे बिल्कुल वेट नहीं है, बिल्कुल ये सॉफ्ट हो चुके हैं और बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं। चेक करो, बिल्कुल इसमें पानी नहीं है। जो हमने पानी से वॉश करा है उसको देखो आप, वो अभी तक कितना ज्यादा वेट है, ठीक है। और एक चीज और, जो नेल्स वाले हैं वो ध्यान रखें आप लोग, जो आपका आर्ट ब्रश है आपने उसको कैप लगा के रखनी होती है। आपके पास वहाँ पे कैप्स पड़ी हैं आपके लैब में, व्हाइट कलर की कैप्स पड़ी हैं ट्रांसपेरेंट। जब आपने इसको यूज करा, जब आपने इसको वॉश करा, क्लीन करा, आपने उस कैप को लगा के रख देना होता है, ताकि इनका जो सिमेट्री है हेयर्स का एकदम बना रहे। जब भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो, नेल बहुत छोटा है, अब नेल पे अगर इसका ब्रिसल थोड़ा सा यहाँ फैला हुआ है तो आपका एक्रेलिक जो जेल जो भी है वो यहाँ से यहाँ पे यहाँ लग जाएगा,
फिर आप उसको बार बार क्लीन करोगे, फिर वो वहां जा रहा है, फिर क्लीन कर रहे हो, फिर जा रहा है। तो ऐसी दिक्कत ना आए, आप इसको कैप लगा के रख दो, इस ब्रश को खासकर, उसके बाद अपने जेल वाले ब्रश को खासकर, और आपका जो आर्ट ब्रश है खासकर इसको, इन तीनों को आपने कभी भी खराब नहीं होने देना। स्पर्श के साथ ये बार एक चीज हुई है, आप बोल रहे थे मैम ये मूव नहीं कर पा रहा है, ये मैम ऐसा कर रहा हूँ, यहाँ से ऐसे फैल रहा है, ये ब्रश खराब हो चुके हैं। ब्रश खराब नहीं हुआ, एक्चुअली आपने उसको क्लीन नहीं करा है, प्रोडक्ट उसका क्या हो रहा है, फैल रहा है। उसको अच्छे से क्लीन करो, एसीटोन के साथ उसको सॉफ्ट करो, जो वो सॉफ्ट हो जाएगा, जब आप उसमें प्रोडक्ट लोगे वो बिल्कुल वहीं पे मूव करेगा जहाँ पे आप चाहते हो, जैसा आर्ट आप चाहते हो वो तब भी आएगा, अगर वो सॉफ्ट है, बिल्कुल क्लीन है। अगर उसमें पहले से प्रोडक्ट लगा हुआ है, आपकी लाइन एकदम फाइन नहीं आ रही है, आपकी आर्ट लाइन जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, वो तभी होती है क्योंकि हमारे ब्रश जो है वो क्लीन नहीं होता है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ब्लशर यूज करते हैं, हाइलाइटर यूज करते हैं, वो पैची आना शुरू हो जाता है। वो पैच क्यों आता है, क्योंकि पहले से उसमें प्रोडक्ट लगा हुआ है, मैं और प्रोडक्ट को ब्लेंड कर रही हूँ और प्रोडक्ट को मेल्सिफाई कर रही हूँ, वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरा जो ये ब्रश है ये ऑलरेडी बहुत गंदा है, इसको मुझे क्लीन करना है, इसको मुझे सॉफ्ट करना है, ताकि जितना मैं प्रोडक्ट उठाऊं वो उतना ही सॉफ्टली उस पे स्किन पे मूव करे, उतनी जल्दी वो ब्लेंडिंग छोड़े अपनी। ठीक है, Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. एनी डाउट? No, ma'am. सब समझ आया? Yes, ma'am. चलो फिर, थैंक यू। ओके बेटा।